आज हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। आमेन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन के बारे में हम पढ़ेंगे। आमेन। राजाओं के राजा के वचन के बारे में हम पढ़ेंगे। वचन आपकी, मेरी और हम सब की ज़िंदगियों में क्या काम करता है, हम वचन के द्वारा सीखेंगे। मेरे साथ आप निकालिए यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 8 वचन। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में भी IBLE बाइबल लिखें और आपको एक बहुत प्यारी सी बाइबल मिल जाएगी। यहोशू बहुत दुख में था, यहोशू बहुत विलाप में था, यहोशू बहुत विपदा से बीत रहा था। उसका मालिक, जो उसका उस्ताद था, जो उसका गुरु था, जो उसको मार्गदर्शन करने वाला था, वो मर चुका था और यहोशू बहुत उदास था। यहोशू डेड पर्सन था। यहोशू एक ऐसी त्रासदी में निराश था कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता, अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, अब मैं यहाँ से आगे कहीं नहीं जा सकता, अब मेरे लिए कोई शांति नहीं, अब मेरे लिए कोई मार्ग नहीं, मेरे लिए कोई ऊंचाई नहीं, मेरे सारे रास्ते बंद हो गए। और वो ऐसी बातें सोच सोच के बहुत निराश था। यहोशू जब बहुत विलाप में था तब परमेश्वर की उससे बात हुई। आमेन। और स्वयं परमेश्वर उसके पास आया। आमेन। एक न एक दिन परमेश्वर आपके पास आया है, इसीलिए आपके हाथ में एक बाइबल है। एक न एक दिन परमेश्वर ने आपको आवाज़ दिया है, इसीलिए आज आप मुझे सुन रहे हैं। एक न एक दिन परमेश्वर ने आपसे आवाज़ देकर बात की और कहा है आपसे, यू आर माई सन, यू आर माई डॉटर, यू आर माई बिलवर्ड चाइल्ड। परमेश्वर ने एक दिन आपको पुकार कर आवाज़ दी है। हालेलुया। और आपने उसकी आवाज़ को सुना है। हालेलुया। देखिए, यहोशू जब निराश था, जब दुखी था, जब टूटा हुआ था, जब सारे मार्ग बंद थे, तब यहोशू को परमेश्वर ने एक ही बात कही। पढ़े मेरे साथ यहोशू 1 अध्याय और उसका 8 वचन। परमेश्वर ने कहा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। परमेश्वर ने यहोशू से एक बात कही जब उसका उस्ताद, उसका गुरु, उसका मालिक, उसका स्वामी इस दुनिया से चला गया, मूसा, तब वो बेचारा टूटा हुआ था, रो रहा था। हो सकता है आपके पिताजी इस दुनिया से चले गए, आपकी माँ आपको छोड़कर चली गई, हो सकता है आपका भाई आपको छोड़कर चला गया, हो सकता है आपका कोई गुरु आपको छोड़कर चला गया और आज आप टूटे हुए होंगे और आप सोच रहे होंगे मेरे जीवन में कोई भी शांति, कोई भी उन्नति, कोई भी मार्ग, कोई भी खुशी, कोई भी कुछ भी नहीं रहा। यहोशू के मन के ऐसे विचार थे। यहोशू बस पड़ा हुआ था। परमेश्वर एक दिन उसके पास आया और उससे कहा, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से नहीं उतरनी चाहिए और दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, तेरे सब काम सफल होंगे, तेरा एक एक काम सफल होगा और तू प्रभावशाली व्यक्ति होगा और तेरे हर एक काम में तुझे शांति आएगी, सफलता आएगी। एक तरफ विलाप, एक तरफ दुख, एक तरफ निराशा, एक तरफ परमेश्वर का हुक्म आया, ये वचन तेरे चित्त से उतरना नहीं चाहिए। आमीन। ये वचन तेरे आत्मा से उतरना नहीं चाहिए। हालेलुया। और यहोशू उस दिन उठ गया। हालेलुया। और बड़ा खुश हो गया। हालेलुया। और बड़ा उजागर हो गया। हालेलुया। और उसने खुशी से परमेश्वर की बात को माना और वचन लेकर वो चल पड़ा। हालेलुया। आज आप भी कहें, प्रभु यीशु, मैं आपका वचन मानूंगा, मैं आपका वचन पढ़ूंगा, मैं आपका वचन समझूंगा। मेरे पिता, मेरा जो कुछ खो गया है, मेरा घर जो कुछ खो गया है, मेरे जीवन में चाहे समय हो या ना हो, लेकिन मैं आपका वचन प्रतिदिन पढ़ा करूंगा। वो आपको प्रबल करेगा। हालेलुया। वो आपको प्रबल करेगा। हालेलुया। वो आपको प्रभावशाली करेगा। हालेलुया। वो आपके काम में आपको सफल करेगा। हालेलुया। और कितनी बार आपका दुख आपको कहता होगा, प्रभु यीशु से दूर चल। आपको कितनी बार शैतान आपके किसी न किसी सौपन के माध्यम से, रिश्तेदार के माध्यम से, किसी न किसी असफलता के माध्यम से कहता होगा, अब यीशु मसीह के पीछे नहीं आना,
लेकिन उसका वचन आज आपसे कहता है, जब आप उसका वचन पढ़ेंगे और उसमें ध्यान लगाएंगे तो आपको वो सफल करेगा और प्रभावशाली करेगा। हालेलुया। जब हम भजन संहिता को पढ़ते हैं तो भजनकार एक बहुत प्यारी प्रार्थना करता है। जब हम भजन संहिता 119 और उसका 18 वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर के सामने दाऊद झुकता है और परमेश्वर से झुककर प्रणाम करता है और वो कहता है, हे पवित्र प्रभु परमेश्वर, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं, मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें समझ सकूं। हे परमेश्वर, मेरी आंखें खोल दे। क्या आपने ऐसी प्रार्थना कभी की है? हालेलुया। क्या आप अपने दुख में ही दबे हुए हैं? हालेलुया। क्या आपको बस यही चिंता है, मेरा कुछ नहीं हो रहा? हालेलुया। आज आप कहें, आप हर विलाप में, हर दुख में इस बात को कहें, प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था को समझ सकूं। हालेलुया। भजनकार खुश होकर कहता है, भजन संहिता 2 उसका 7 में वो कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरे वचन का प्रचार करूंगा। 12 अध्याय और उसका 6 वचन कहता है वो, हे परमेश्वर, तेरा वचन पवित्र है जो मुझे भी पवित्र कर देता है। हे प्रभु, तेरा वचन पवित्र है जो मुझे पवित्र कर देता है। बड़े आनंद के साथ भजन संहिता और उसका 18 वचन का 18 अध्याय का 30 वचन कहता है, यहोवा का वचन मेरी ढाल 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 है। वो बड़ी खुशी से कहता है, यहोवा का वचन मेरी ढाल है। और वो बड़े आनंद के साथ कहता है, सींग, भाला, तलवार, कोई और चीज नहीं मेरी ढाल, केवल वचन है। हालेलुया। कितने आनंद की बात है कि आप एक साथ कहें अपने परिवार के साथ बैठ कर के इस बुरे माहौल में कि यहोवा का वचन हमारी ढाल है। आप सुबह ही सुबह उठते ही परमेश्वर का वचन खोल कर कहें, प्रभु का वचन हमारी ढाल है। और आप एक सिस्टम बना ले अपने घर में और आप एक मैट ऐसी बिछा ले जिस पर आप बैठ कर वचन जरूर पढ़े। हालेलुया। आप सुबह को वचन जरूर पढ़े। आमीन। आप दोपहर को वचन जरूर पढ़े। आमीन। आप शाम को वचन जरूर पढ़े। आमीन। आप प्रभावशाली होंगे। मैं एक जगह प्रचार कर रहा था। हालेलुया। और वो एक गांव था। आमीन। और वहाँ बहुत से लोग आए थे। हालेलुया। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे। आमीन। और मैं जब वहाँ दुआ कर रहा था सर झुकाए हुए, और भाई लोग गीत गा रहे थे, मैं भी गीत गा रहा था, तब परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बात किया और कहा, इन लोगों को वचन की ज़रूरत है। इन लोगों को एक पास बाइबल है लेकिन ये कभी नहीं पढ़ते, और इन लोगों से आज तू कह दे कि तुम लोग वचन नहीं पढ़ते, और इनके मनों की और दिल की बात मैं तेरे द्वारा करूँगा। मैंने एक एक से यही बात कहा, तुम रात के इतने बजे टीवी देखते हो, तुम सुबह उठकर इतने बजे गाने सुनते हो, तुम दोपहर में ऐसा काम करते हो और फिर पूरा दिन रोते हो, बुड़बुड़ाते हो कि हमें कुछ नहीं मिल रहा। और बहुत से जवानों ने घुटने टेक कर कहा, ये बातें सत्य हैं, हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। और उन्होंने उस दिन कहा, आज से हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे और हम प्रभु का वचन फॉलो करेंगे, हम प्रभु के वचन पर ध्यान करेंगे, हम प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। आज आप भी अपने जीवन में ऐसा नियम मांगे और उसके सामने घुटने टेक कर कह दे, प्रभु यीशु, मुझे तो एक दिन इस दुनिया से जाना है, लेकिन जब तक मैं इस दुनिया में हूँ मैं तेरा वचन प्रतिदिन पढ़ा करूँगा। आमीन। वो आपकी ज़िंदगी में अब देखिए, पढ़े मेरे साथ भजन संहिता 19 उसका 7 वचन। परमेश्वर का जन कहता है, हे यहोवा, तेरी व्यवस्था खरी है और विश्वास योग्य है और प्राणों को बचा लेती है। हालेलुया। और भजनकार कहता है, हे प्रभु, तेरी व्यवस्था खरी है और विश्वास के योग्य है और प्राणों को बचा लेती है। मैं कई सारे ऐसे लोगों से जब प्रार्थनाओं में मिलता हूँ जो बेचारे अपने दर्द के मारे कराहते हैं, मैं ऐसे कई सारे लोगों से जब मिलता हूँ कि जब बेचारे वो पूरा दर्दमय होते हैं, मैं उनसे वचन कहता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ आप ये वचन पढ़ें। आमीन। मैं उनसे कहता हूँ आप इस वचन पर मनन करें। आमीन। और मैं कहता हूँ आप इस वचन पर मनन करें। और बहुत से लोग रिप्लाई में गवाही देते हैं
कि मैं ठीक हो गया, मेरा दर्द चला गया, मेरी समस्या चली गई, मुझे अब डर नहीं लग रहा है, मुझे उसके बाद बहुत अच्छी नींद आई। आमीन। आप भी अपनी ज़िंदगी में वचन को प्रथम स्थान दे। भजन 138 उसका 2 कहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। हालेलुया। आपके हाथ में जो बाइबल है उसको परमेश्वर बड़ा महत्व देता है। लोग किस चीज़ को महत्व दे रहे हैं आप चारों ओर देख सकते हैं, आप आसपास के घरों में देख सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स की लाइफ में देख सकते हैं, लेकिन ये वचन आपकी ज़िंदगी में क्या क्या लेकर आता है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आप बहुत आसानी से जीत जाएं। हालेलुया। ऐसा नहीं कि शैतान आपकी ज़िंदगी से ऐसे ही चला जाए। जब हम वचन को पढ़ते हैं, यहेजकेल 37 अध्याय, प्रभु यीशु का आत्मा यहेजकेल के ऊपर आ गया और यहेजकेल के अंदर शक्ति समा गई और वो एक ऐसी घाटी में गया जो हड्डियों से भरी हुई थी। और परमेश्वर ने उससे कहा, यहेजकेल 37 अध्याय 1 से 4 वचन, यहेजकेल, उसने कहा, हाँ प्रभु जी, क्या ये हड्डियाँ जी सकती हैं? क्या ये मांसपेशियों से, बिना मांसपेशियों की हड्डियाँ जी सकती हैं? क्या ये मृतक सूखी हड्डियाँ जी सकती हैं? क्या इन हड्डियों में कुछ हो सकता है? क्या इन हड्डियों पर कोई मांस आ सकता है? क्या इन हड्डियों में कुछ हो सकता है? परमेश्वर के जन ने परमेश्वर के सामने बड़ी नरमता से कहा, हे प्रभु, तू जो चाहे कर सकता है। हालेलुया। प्रभु, तू जो चाहे कर सकता है। हालेलुया। उसने 4 वचन में कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर का वचन सुनो। प्रभु का दास कहता है, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। आप अपने घर में जब सुबह को वचन पढ़ेंगे, दुष्ट आत्माएं कांप उठेगी। जब आप दूसरे समय दोपहर को वचन पढ़ेंगे, दुष्ट आत्माएं चिल्लाएंगी। जब आप रात को वचन पढ़ेंगे, वो दुष्ट आत्माएं चली जाएंगी, वो बीमारी रो उठेगी, वो दर्द रो उठेगा और आपका ध्यान सारा वचन पर चला गया है और वो बीमारी वहाँ से दुम दबाकर भाग जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। आप लजाएं ना वचन से, आप लजाएं ना वचन से, आप शर्माएं ना वचन से। वचन सामर्थ है। रोमियो 1:17 और 18 कहता है, वचन सामर्थ है, उसका सुसमाचार सामर्थ है, आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। आमीन। आमीन। जब हम इन दिनों ऑनलाइन प्रार्थना कर रहे हैं, फ़ोन पर प्रार्थना कर रहे हैं, और जो भी हमें फ़ोन पर कहता है हमारे लिए दुआ करे, हम उनके लिए घंटों घंटों दुआ करते हैं। पिछले दिनों हमें बहुत से लोगों ने फ़ोन किया। हम हर एक से कहते हैं अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके ज़रूर हमें भेजें हमारे इन प्रार्थना वाले नंबरों पर। आप इनमें से किसी एक पर भी अपनी गवाही व्हाट्सएप कर दें। बहुत से लोग करते हैं, बहुत से नहीं करते। एक बहन हमारे नंबरों पर फ़ोन करती है और वो रोती है और वो कहती है, भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, प्लीज़ आप बताइए आप कहाँ हो। उन भाइयों ने मुझे फ़ोन किया, मेरे पास आए, उन्होंने कहा मिलना चाहते हैं, इनकी बेटी मरने वाली है, प्लीज़ इनसे बात करो, इनसे मिल लो, प्लीज़ इनसे मिल लो, प्लीज़ इनसे मिल लो। मैंने कहा ठीक है, आप कॉन्फ्रेंस करें। हमने बात की, हमने प्रार्थना की। उसकी बेटी को कोई ऐसी बीमारी थी जो लगभग अगले 15 डेज़ या 20 डेज़ या फिर महीने भर में वो बेचारी मर जाती। और बहुत मुश्किल होता है जब एक एक दिन बाद मृत्यु नज़दीक आए। मैंने उससे कहा आपकी बेटी को कोई मौत नहीं होगी, आज से आपकी बेटी के अंदर जीवन काम करेगा। आप उसका वचन प्रतिदिन पढ़ना और हमेशा पढ़ना। हालेलुया। उसने रोते हुए कहा हाँ मैं पढ़ूंगी। उन लोगों ने कहा हाँ हम बात को मानेंगे। मैंने दुआ किया। मैंने दुआ के बाद पूछा, क्या गुड़िया तुम्हारी हड्डियों में कुछ हो रहा है? क्या तुम्हारी हड्डियों में आग सी लग रही है? क्या तुम्हारी बॉडी को पसीना आ रहा है? क्या तुम्हारे अंदर बेचैनी आ रही है? क्या तुम्हारा मन कर रहा है मैं उठ कर चलूँ? उसने कहा हाँ 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 सेम बातें हो रही है। मैंने कहा दौड़ो,
आमेन। और वो चंगी हो गई, हालेलुया। वो खुश हो गए, हालेलुया। और 30 दिन बीत गए और फिर एक दिन भाइयों ने फ़ोन किया, पूछा आपकी बेटी कैसे है। उसने कहा वो तो उसी दिन चंगी हो गई। उन्होंने कहा क्या आप वचन पढ़ रहे हैं? उसने कहा नहीं नहीं, अभी नहीं पढ़ रहे हम। हालेलुया। हमने कहा हमें गवाही रिकॉर्ड करके भेज दो। बहुत से लोग एक ही बात कहते हैं, हम वीडियो गवाही नहीं भेजेंगे। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, आप परमेश्वर के काम से ना लजाए, आप उसकी गवाही देने से ना लजाए। आप परमेश्वर के बच्चे हो, आप अपने पिता से ना लजाए। वो आपको ऊंचा 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 करेगा, आमीन। आपको उसके वचन को मानना है, आमीन। आपको उसके वचन पर बड़ा मनन करना है, हालेलुया। और यहेजकेल ने बड़े ध्यान से प्रभु की सामर्थ से भर कर कहा, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो, आमीन। और वो हड्डियां यहोवा का वचन धड़ाधड़ सुनती हैं। और वो वचन धड़ाधड़ सुनती हैं। कि आपका भाई विश्वास नहीं करता, कि आपके दादाजी विश्वास नहीं करते, कि आपके ताऊ जी विश्वास नहीं करते। अरे जो विश्वास नहीं करता उसे मत करने दो। आप वचन खोलकर सुबह को, दोपहर को, शाम को पढ़ो। जब आपके घर में वचन की पुकार होगी, जब आपके जीवन में वचन का चाल चलन होगा, तो पति पत्नी से प्रेम करेगी और बच्चे माँ बाप के अधीन होंगे और दादा दादी भी देखेंगे मेरे बच्चे में कितना अच्छा परिवर्तन आ रहा है, हालेलुया। वचन क्या क्या करता है, मेरे साथ आप निकालें मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय, आमीन। और जब हम वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना 4 अध्याय 41 वचन, और 4 अध्याय में एक ऐसी स्त्री थी जो अलग जीवन जीती थी और जो इस समाज और इस दुनिया की दृष्टि से अलग जीवन जीती थी। और उसके कई सारे पति हो चुके थे, लेकिन उसकी मुठभेड़ यीशु मसीह से हो गई। और जब वो यीशु मसीह से मिलती है तो यीशु मसीह उसके जीवन के सारे भेद खोल देता है और वो लोगों को जाकर बताती है। और 4 अध्याय 41 वचन कहता है कि वो लोग उसके वचन के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आमीन। दूसरा तीमुथियुस बताता है 4 अध्याय उसका 13 वचन, पौलुस ने कहा वो चरम पात्र और मेरी पुस्तकें ले आना, उनके बिना मेरा काम नहीं चल रहा है। आप जितनी बार यात्राएं करेंगे, आप अपनी बाइबल को अपने बैग में लेकर चले, आमीन। आप जितनी बार सुबह को कहीं जाएं, आप अपनी बाइबल को अपने बैग में लेकर चले, हालेलुया। आप जब रात को कहीं जाएं तो अपनी बाइबल को अपने साथ लेकर जाएं, हालेलुया। और जब आप किसी शादी में या कहीं भी जाएं, आप अपनी बाइबल को ज़रूर लेकर जाएं। जब आप ऑफिस में जाएं तो आप अपनी बाइबल को ज़रूर लेकर जाएं। जब आप कॉलेज जाएं, तहसील जाएं, तब आप अपनी बाइबल को ज़रूर लेकर जाएं, हालेलुया। पौलुस ने कहा, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 13 वचन, त्रोआस में से मेरी पुस्तकें, मेरे चरम पात्र को ले आ, मुझे पढ़ना है वचन को, मुझे समझना है वचन को, आमीन। देखिए वचन क्या करता है, मेरे साथ पढ़े मत्ती और उसका 4 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के लिए फास्टिंग और प्रेयर कर रहा था, संसार में मरे हुओं को जिंदा करने की तैयारी कर रहा था, आपके मेरे दुखों को दूर करने के लिए, हम सब को स्वर्ग ले जाने के लिए तैयारी कर रहा था। जब प्रभु 40 डेज की फास्टिंग कर रहा था, तब दुष्टात्मा उसके पास आए, शैतान उसके पास आया, बदरूहे उसके पास आए और शैतान इब्लीस उसके पास आ गया। और इब्लीस ने उससे 3 बार बातें की और प्रभु यीशु मसीह ने उसे टच नहीं किया और उसे कोई धमकी नहीं दी और प्रभु यीशु मसीह ने उसे कोई लाठी नहीं दिखाई और प्रभु यीशु मसीह ने उसे कोई तलवार भी नहीं दिखाई और प्रभु यीशु मसीह ने उसे कोई हथियार नहीं दिखाया। देखिए शैतान ने क्या कहा, मेरे साथ पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 3 वचन। परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं
परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। और मैं एक दिन एक माँ से मिला, वो बहुत अच्छी प्रभु की भक्त है, वो बहुत खुशी से प्रभु की आराधना कर रही है, वो प्रभु के हर एक काम को बड़े खुशी से करती है, वो प्रभु को कंट्रीब्यूशन बड़े आनंद से करती है और प्रभु के प्रचार के लिए लोगों के पास बड़े खुशी से जाती है और वो घंटों प्रार्थनाएं बड़े खुशी से करती है। इसके बावजूद भी उसके घुटने में और उसके एक पूरे हिस्से में बहुत दर्द था और उसने मुझे, मैं कहीं दुआ करने जा रहा था, बड़े बोझ से कहा प्लीज़ मुझे मिल कर जा। हालेलुया। उसने बड़ी इच्छा जताई कि मुझसे मिलूं। हालेलुया। और मैं बड़ी खुशी से उससे मिला और मैं जैसे ही वहाँ बैठा मैंने परमेश्वर के अधीनता में दुआ किया। मैंने देखा आपकी लैग में दर्द है। वो रो पड़ी। उसने कहा मैंने ज़िंदगी में बहुत दुख उठाया है लेकिन मैं परमेश्वर के वायदों पर बड़ा मनन करती हूँ, मैं याद रखती हूँ। उसने मुझे इस सन में ये प्रतिज्ञा दी, उसने मुझे इस सन में ये प्रतिज्ञा दी, उसने मुझे इस सन में ये प्रतिज्ञा दी और उसने मुझे 2020 में ये प्रतिज्ञा दी। मैं उसकी ओर बड़े ध्यान से देखा। मैंने कहा आज तेरा पैर ठीक होकर रहेगा। हालेलुया। और उस दिन उसने आशीष पाई और वो छुटकारा पाई। आप भी उसके वचन को ध्यान रखें। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कोई धमकी नहीं दी, कोई वेपन नहीं दिखाया, कोई तलवार नहीं दिखाए। प्रभु ने यीशु मसीह ने, राजाओं के राजा ने, ईश्वरों के ईश्वर ने उससे कहा लिखा है। हालेलुया। क्या कहा? लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता जीवित रहेगा। आपने लास्ट टाइम कब बाइबल पढ़ी थी? आपको प्रभु ने कब क्या प्रतिज्ञा दी थी? आप मनन करें। आमीन। आप मनन करें। हालेलुया। आप याद रखें। हालेलुया। आप याद रखें कि प्रभु ने उत्पत्ति में 1 अध्याय और उसका 26, 27 और 28 वचन में मनुष्य को बनाया और उनको आशीष दी। 1 अध्याय 22 वचन पेड़ पौधे पशु पक्षियों को बना, उनको आशीष दे। आप याद रखें 2 अध्याय 7 वचन आदम को मिट्टी से बना, उसे आशीष दे। आप याद रखें परमेश्वर के वचनों को। जब 8 अध्याय उत्पत्ति की किताब 21-22 प्रभु के एक जन नूह ने प्रभु की आराधना में बलिदान चढ़ाया। 9 अध्याय के 1 वचन में परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और वो फूले फले। आमीन। आप याद रखें प्रभु आपसे बात करता है। प्रभु आपसे कहता है मैं तुझे बचाऊंगा, तो आप याद रहें, उसे बुड़बुड़ाए ना, उसे बार बार ना कहें प्रभु मैं संकट में हूँ। याद रखिए उसने कहा है मैं बचाऊंगा, तो आप बचेंगे। हालेलुया। दूसरी बार शैतान क्या कहता है? और इसके बाद वो वचन सुनकर शांत हो जाता है और शैतान यीशु मसीह की ओर देखता है और यीशु मसीह के कपड़ों की ओर देखता है और फिर उससे दूसरी बार बात करता है। पढ़े मेरे साथ 5 वचन, 4 अध्याय मत्ती। इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। शैतान परमेश्वर के पुत्र से कहता है इस नगर से नीचे कूद जा, स्वर्गदूत तुझे आकर बचा लेंगे। लेकिन लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, किंग ऑफ किंग, गॉड ऑफ गॉड, अल्फा ओमेगा क्या कहता है? हालेलुया। जो वचन शैतान ने कोट किया वो भजन संहिता 91 उसके 12 और 13 वचन में लिखा है। हालेलुया। शैतान वचनों को रिपीट कर रहा है और वो कहता है कि तू यहाँ से अपने आप को गिरा दे। और वो कहता है भजन संहिता 91 के 11-12 वचन को प्रभु यीशु मसीह से स्वर्गदूत आकर तुझे बचा लेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे साथ पढ़े 4 अध्याय का 7 वचन। प्रभु यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। अब शैतान को पसीना आने लगा। प्रभु यीशु मसीह का जी के बहुत हाई है। उसने वचन के एक वायद को कोट किया है और प्रभु के एक वचन पर बड़ा गहरा मनन है
और वो खुद एक वचन है, और वो खुद एक वचन है। यूहन्ना 1 अध्याय 1 और 2 वचन बताता है, हालेलुया, शैतान को पसीना आ गया। तीसरी बार शैतान क्या कहता है, और सीधा प्रलोभन देता है, हालेलुया, और सीधा प्रलोभन देता है। वो कहता है 8 वचन में, इब्लीस ने प्रभु यीशु से कहा, और मेरे साथ चल, और सारा जगत उसे दिखाया, सोना, चांदी, रुपया, जमीन, अच्छी स्त्रियां, घर और पशु, राजपाट, और सब कुछ दिखाकर सीधा प्रलोभन में अटैक किया, और कहा, यदि तू मुझे गिरकर प्रणाम करे तो मैं सब कुछ दे दूंगा। आप गरीब हैं तो भी आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, आमीन, आपकी स्थिति उभरेगी। यदि आप बीमार हैं तो भी आप यीशु मसीह पर विश्वास रखें, उसके वचन को लगातार पढ़ें, सुने, वो आपको जिंदा करेगा, उस खड्डे से निकाल लेगा। भजन 107 का 20 वचन कहता है, अपने वचन के द्वारा आपको खड्डे से निकालेगा। यदि आप अनमैरिड हैं तो आप यीशु मसीह का वचन लगातार पढ़े, वो आपके लिए शीघ्र मार्ग खोलेगा। यदि आपके पास नौकरी नहीं है तो आप डेली वचन पढ़ें, वो आपको एक अच्छी नौकरी देगा। आप शैतान के बहकावे में ना जाएं, आप यीशु मसीह से कभी दूर ना जाएं। और प्रभु यीशु ने उससे कहा, और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा, और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, 10 वचन बताता है, ऐ शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, आमीन। और बाइबल कहती है, जब हम प्रभु के वचन पर मनन करते हैं, 23 अध्याय 25 वचन, निर्गमन, अपने परमेश्वर की आराधना करना, यहोवा की आराधना करना, वो तेरे जल और अन्न पर आशीष देगा, तेरे बीच से सारे रोगों को दूर करेगा। और बाइबल कहती है, निर्गमन 25 अध्याय 2 वचन, और जब हम वचन को और डीपली पढ़ते हैं, यिर्मयाह 33 अध्याय 3 वचन, जब हम वचन को और गहराई से पढ़ते हैं, भजन संहिता 65 उसका 2 वचन, वो कहता है, मैं प्रार्थना का सुनने वाला हूँ, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे गहरी गहरी गूढ़ बातें बताऊंगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, लिखा है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक एक वचन बताया, हालेलुया। आप भी कितना वचन को याद रखते हैं, आप अपने जीवन में वचन का महत्व दें, हालेलुया। मैं एक बहुत दिन पहले एक भाई से मिला और उसने अपनी गवाही को शेयर किया। मैंने उसके लिए दुआ करने गया था, वो बिस्तर पर बीमार पड़ा था। मैंने उससे पूछा, आप कितने साल पुराने विश्वासी है? उसने कहा, मैं बहुत पुराना विश्वासी हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह पर कैसे विश्वास करने लगा तुझे बताता हूँ, हालेलुया। उसने मुझे अपने जीवन के बारे में बताया। उसने कहा, मैं एक दिन कहीं जा रहा था, मैं बहुत बोझ से दबा हुआ था। मुझे एक भाई ने एक ट्रैक दिया, एक कागज़ दिया, उस कागज़ पर लिखा है, जब तेरे माता पिता तुझे छोड़ देंगे तब यहोवा परमेश्वर तुझे संभाल लेगा। यह भजन संहिता 27 का 10 वचन है। और उसके पिता ने उससे कहा था, अब तू अलग हो जा। और वो रो रहा था, और वो इस बात से बहुत चिंतित था, वो रो रहा था, वो शायद मरने के लिए जा रहा था। उसने बताया, मैं मृत्यु ढूंढ रहा था, लेकिन जब मैंने इस वचन को पढ़ा, मेरे हृदय में शांति आई, कोई मुझे प्यार करता है। और फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे जुड़ गया। मैं प्रभु यीशु मसीह के लोगों से मिलने लगा, और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बड़ी शांति दी है, और मैं प्रभु यीशु मसीह का दास बन गया। और पिछले 14 साल से मैं प्रभु यीशु मसीह का भक्त हूँ, आमीन। और उस दिन प्रभु ने उसे आज़ाद किया उसकी समस्याओं से। आपको भी अपने जीवन में वचन को बड़ा महत्व देना है, आपको भी वचन पर बड़ी गहराई से मनन करना है, आपको भी एक बाइबल अपने साथ हमेशा मनन के लिए रखनी है। आइए प्रार्थना करें, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, आमीन। आज से आप वचन सुबह को ज़रूर पढ़ें, चाहे आप उसके एक ही चैप्टर पढ़ें, दोपहर को आप समय निकालें, और चाहे आप आधा चैप्टर पढ़ें, रात को फिर आप समय
समय निकालें और चाहे आप फिर एक चैप्टर पढ़ें और पढ़कर उसे धन्यवाद दें, उसके वचन के जैसा जीवन अपने घर में, अपने व्यक्तिगत जीवन में मांगे। आमीन आमीन। आइए प्रार्थना करें, आइए प्रार्थना करें। आप धन्यवाद दें, कहें प्रभु मैं वचन पढ़ूंगा, यीशु मैं वचन पढ़ूंगा, यीशु मैं वचन पढ़ूंगा। पवित्र आत्मा जी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके ऊपर आशीष आए। यदि आपके घर में कोई बीमार है तो आप उस बीमार का हाथ फ़ोन के डिस्प्ले की ओर कराएं, वो कुछ देर बाद ज़रूर चंगा हो जाएगा। यदि आपके बैंक में कोई भी पैसा नहीं तो आप अपने पासबुक को अपने फ़ोन के नीचे रख लें। हालेलुया। और यदि आपकी एक लंबी दवाई चल रही है तो आप उस दवाई को देखें, उसे पास में रखें और एक तेल अपने पास रखें, एक पानी अपने पास रखें। यदि आपके घर में झगड़ा है तो आप उस झगड़ा करने वाले व्यक्ति का नाम एक कागज़ पर लिखकर फ़ोन के नीचे रख लें। यदि आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई है तो आप उसका नाम अपने फ़ोन के नीचे लिख कर रख लें। यदि आपका पति आपको छोड़कर चला गया है तो आप उसका नाम अपने फ़ोन के नीचे लिख कर रख लें। हालेलुया हालेलुया। क्या आपको किसी ने नौकरी से निकाल दिया है, आप उस कंपनी का नाम अपने फ़ोन के नीचे लिख दें, एक कागज़ पर लिख कर रख दें। कितने लोग आपका अपमान कर रहे हैं, आप उस समस्या को आज लिख कर अपने फ़ोन के नीचे रखें। बाइबल कहती है 9 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार, एक व्यक्ति अंधा प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया। प्रभु ने उसकी आंखों पर मिट्टी लगाई और उससे कहा 4 वचन में जाकर सालों में धो ले। एक अंधा व्यक्ति कैसे चलकर जाए। हो हालेलुया। फिर भी उसने ऐसा काम किया। जब आपसे ऐसी बातें कही जाती हैं तो आप तुरंत उनको माने और पूरे विश्वास से माने। आमीन। आइए दुआ करें। आदरणीय प्रभु, जितने लोगों ने प्रभु अपने विषयों को इस फ़ोन के नीचे रखा है, पवित्र आत्मा उन्हें पढ़ना शुरू करे। जितने बीमार लोगों ने प्रभु जी फ़ोन की ओर हाथ किया और सुन रहे हैं, एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाए, हर बीमारी से छूटना शुरू हो जाए, हर समस्या से छूटना शुरू हो जाए। मैं दुआ करता हूँ इसी सप्ताह वो फ्री हो जाएं। आप कहें मैं फ्री हो रहा हूँ। आप ऊंची आवाज़ में कहें प्रभु मुझे चंगा कर रहा है, मेरा मसीहा मुझे चंगा कर रहा है, मेरा मसीहा मेरी समस्याएं तोड़ रहा है, मेरा प्रभु मुझे चंगा कर रहा है। आप कहें मैं गवाही रिकॉर्ड करके भेजूंगा, आप कहें मैं गवाही रिकॉर्ड करके भेजूंगा। चाहे आपको डॉक्टर बेचारे प्रयास कर करके थक गए, लेकिन आज आपके ऊपर आशीष आएगी। क्या आप खुद प्रयास कर करके थक गए? आपके लिए प्रभु आशीष भेज रहा है। मैं आपके लिए आशीर्वाद मांग रहा हूँ, मैं आप पर आशीर्वाद मांग रहा हूँ। आशीर्वाद आपके अंदर काम करेगा। ये ब्लेसिंग मीटिंग है, मेरे शब्द ब्लेसिंग के शब्द हैं आपके लिए। ये ब्लेसिंग की आवाज है, आपके ऊपर ब्लेसिंग आ रही है। आशीर्वाद आपके अंधे माँ बाप पर आ रहा है, ब्लेसिंग आपके ऊपर, आपके टूटे हुए कामों पर आ रही है। होली गोस्ट जितनों ने विश्वास से रखा है उन्हें छुआ जाए। चलाओ चलाओ, शैतान जले, दुष्टात्मा जले, बीमारी जले, अंधकार की शक्तियाँ जले, भूत प्रेत जले। मेरे सुनने वाले फ्री हो जाए, इनमें शांति ठहर जाए, वचन की परख ठहर जाए, वचन पर मनन ठहर जाए, वचनों पर ये ध्यान कर सके, वचन पढ़कर धन्यवाद कर सके, प्रतिज्ञाओं को पकड़ सके। और शैतान जो तू आज तक इन्हें किक मार रहा था, मैं तुझे यीशु मसीह के ग्रेट नाम से बांध कर नरक भेजता हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह के ग्रेट नेम से तुझे बांध कर नरक भेजता हूं। लूका 10 अध्याय 17-18 वचन के अनुसार, यूहन्ना 14 अध्याय 14 वचन के अनुसार, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 6 वचन के अनुसार, प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 16 वचन के अनुसार, फिलिपियो 2 अध्याय 9, 10, 11 वचन के अनुसार मैं तुझे बांध कर नरक भेज रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के अनुसार,
हर एक व्यक्ति चंगा हो जाए, हर एक पर ब्लेसिंग आए, हर एक के खाने के लिए उत्तम पदार्थ आए, हर एक सुनने वाले के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मराइकल ब्लेसिंग, पैसे की ब्लेसिंग आ जाए, शांति की ब्लेसिंग आ जाए, भक्ति की ब्लेसिंग आ जाए, गीत गाने की ब्लेसिंग आ जाए, प्रभु का दृश्य देखने की ब्लेसिंग आ जाए, स्वर्ग को समझने की ब्लेसिंग आ जाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम दुआ करते हैं। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आप एक बूढ़ी माँ हैं और आपके बच्चे आपको छोड़ कर चले गए और आप बहुत त्रासदी में हैं। आप मुझे सुन रहे हैं, हालेलुया। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत जल्दी बहुत कुछ भेज रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, आपके पास बहुत कुछ आ रहा है। सर्वप्रथम आपकी बेटी आएगी, हालेलुया। और वह जब आपके पास आए तो आप बड़ा दिल करके उसे अंदर ले आना। आपके जीवन में आपका बेटा फिर उसके बाद आ जाएगा, हालेलुया। पवित्र आत्मा उन लोगों को हीलिंग दी जाए जिनको गुप्त रोग बन गए, जिनको ब्लड बह रहा है, जिनको ब्लड बह रहा है, वो ब्लड स्टॉप हो जाए, वो बीमारी रिम्यू हो जाए। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आप एक व्यक्ति हैं, आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लेकिन बहुत दिनों से काम बंद होने के कारण आप निराश है। आज आप प्रभु के सामने कहें, मैं तेरा वचन डेली पढ़ूंगा। प्रभु बहुत जल्दी आप गवाही रिकॉर्ड करके भेजना, आप गवाही रिकॉर्ड करके भेजना। बहुत जल्दी प्रभु आपको मार्ग खोल चुका है, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा पर ब्लेसिंग दो, यीशु मसीह के नाम से ब्लेसिंग दो। आमीन, आमीन। थैंक यू प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। जब मैं दुआ कर रहा था, मैंने ऐसे देखा बांझ बहनों के पास बच्चे खड़े हैं, हालेलुया। मैंने ऐसे देखा बहुत से लोग जो खाट पर थे वो उठकर चलने लगे। मैंने ऐसे देखा प्रभु के आत्मा ने बहुत से लोगों के फेफड़ों को चंगा किया है। मैंने आत्मा में ऐसे देखा बहुत से लोगों का स्क्रीन की बीमारी चली गई, आमीन। मैंने ऐसे आत्मा में देखा अनगिनत बच्चे झुंड के झुंड नौकरी पर जा रहे हैं, आमीन। मैंने आत्मा में ऐसे देखा बहुत सारे भाई बहन अपने माँ बाप के जाने के कारण निराश हैं, लेकिन आप वचन पढ़ना शुरू करें सब लोग और प्रभु की आराधना करें। आपके जीवन में बहुत शीघ्र बहुत शांति आ रही है, बहुत शांति आ रही है। मैंने आत्मा में देखा, आमीन। गॉड ब्लेस यू। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दूसरे भाई बहनों को वीडियो ज़रूर भेजें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ने मुझे कहा जो लोग वीडियो शेयर करेंगे उन पर तुरंत भलाई का आत्मा काम करेगा, आमीन। गॉड ब्लेस यू।